नमस्कार जोहार। मैं हेमंत महतो, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूं बोकारो ज़िले के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत उपेल अस्पताल में। हमारे साथ वही बेटियां हैं जो पिछले महीने तेनूघाट स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र से काम कराने के लिए तमिलनाडु भेजी गई थी। इनके साथ वहां पर बुरा बर्ताव किया गया, शोषण किया गया, टॉर्चर किया गया। इनका जब तबीयत खराब हुआ तो घर भी इन लोग को आने नहीं दिया जाने लगा, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था, खाना भी इन लोगों को घटिया किस्म का दिए जा रहा था, ऐसा इन लोगों का आरोप है। चलिए इन्हीं लोग से बात करते हैं, इनकी जुबानी और इनकी कहानी। आप लोग कहाँ गए थे? तमिलनाडु। किसने भेजा था आप लोग को? सुनील सर। एक एक करके बोलिएगा। सुनील सर वो कौन है? हम लोग का वो टीचर है। आप लोग ट्रेनिंग कहाँ लिए थे? दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र तेनूघाट से। तेनूघाट से। तो वहां पर काम कराने के लिए आप लोग को भेजा गया था। हाँ, कुल कितने गए थे? हम लोग मतलब गए थे 26 लड़की एक बार गए थे। मतलब हर मंथ भेजा जाता है तो हम लोग एक साथ गए थे, 26 लड़की गए थे। तो वहाँ काम कर रहे थे। हाँ, उसके बाद करने के दौरान क्या हुआ? काम करने के दौरान मतलब एक मंथ हम लोग ठीक थे, उसके बाद दूसरा मंथ होने लगा तो टॉर्चर होने लगा हम लोग के साथ, गलत बर्ताव होने लगा हम लोग के साथ। बीमार हो जाते थे तो वैसा ही हम लोग को मतलब दवा दवा खिला के ही मतलब भेजा जाता था जबरदस्त काम करने के लिए। वहाँ भी काम करने मतलब जाते थे तो अरे बोलते थे ना कि तबीयत खराब है, हमको रेस्ट चाहिए, तो आधा घंटा ही हम लोग को रेस्ट मिलता था। और खाना? खाना वही मतलब सही से नहीं मिलता था। और पेमेंट? पेमेंट 8,000 मिलता था हम लोग को। और बात कितना में हुआ था? हम लोग को हुआ था 10,000। 2000 नहीं मिलता था। नहीं, और जब आप लोग घर आने के लिए बोले तो क्या कंपनी के लोग क्या बोले? मतलब हम लोग छुट्टी मांग रहे थे तो वहाँ सुशीला मैम के पास गए तो वो बोली कि सुनील सर से ईमेल पहले भेजो, उसके बाद मतलब यहाँ से छुट्टी मिल सकता है। तो सुनील सर से भी बात किए तो वो बोले कि ठीक है, हमको टाइम दीजिए। तो टाइम भी दिए, फिर मतलब टाइम देने के बावजूद टाल भी। मटोल कर रहे थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। तो ये सुनीता कुमारी बता रही हैं कि इनके साथ कैसा वहाँ बुरा बर्ताव किया गया। इन लोगों को तेनूघाट स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, जो भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट है, चलाया जाता है। सिलाई का काम इन लोग सीखे थे और वहीं तमिलनाडु में जाके काम कर रहे थे। और यहाँ जो ट्रेनिंग दिला रहा है वो विनायका रिसोर्स एजुकेशन सोसाइटी नामक कंपनी है, वही उन लोगों को वहाँ पर जॉब दिलाए थे। मेरा जुलाई में चिकन पॉक्स हुआ था वहाँ पर। पहले से ही हम लोग गए नहीं थे, उस पहले से ही मतलब चिकन पॉक्स का बीमारी है। लेकिन ये सब के बारे में वहाँ से इन लोग को शायद नहीं इन्फॉर्म किए होंगे कि ऐसा ऐसा बीमारी है। तो वहाँ पर जाके हम 17 दिन एक अलग रूम में रखा जाता है जब चिकन पॉक्स होता है। उसके 17 दिन के बाद आए, उसके बाद दूसरा दिन से काम पे चले गए। उसके बाद सितंबर में 25 सितंबर से पहले मेरा सर दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था। 2 दिन मेरा वैसा ही था और हम काम पे जाते थे। आपका कहाँ घर हुआ? ललपनिया। लखनिया हाँ, कानपुर। हाँ, और आपका? गांगपुर। आपका? मेरा भी गांगपुर। और कंचकीरो नवाडी से आप हैं? नहीं, गांगपुर। वो दोनों चले गए, क्यों चली गई। और ये कसमार प्रखंड का त्रियोनाला। हाँ। आप बताइए वहाँ पर कैसा क्या कुछ घटना हुआ? वहाँ घटना हुआ था, हम लोग सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, पैसा तो कमाएंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे। सोचे थे कि 1 साल के बाद आएंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 2 महीना भी नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि हम लोग का तबीयत खराब भी हुआ। अब हम लोग इसीलिए छुट्टी मांगे तो सर नहीं दिए, बोल रहा है कि वक्त में देंगे। पेमेंट मिल गया था? हाँ मिला था, लेकिन 8,000 मिलता था वहाँ। 10 बीच स्टेशन में भी छोड़ दिया गया था। वहाँ पर त्रिपुरा में हम लोग को बे टाइम में ला के छोड़ दिया गया था। अच्छा। त्रिपुरा स्टेशन में रात भर वहीं पर हम लोग ऐसे ही रहे? हाँ, ऐसे ही रहे। सुबह 4 बजे का चेन्नई का ट्रेन पकड़े और आ गए चेन्नई। चेन्नई से रात 9 बजे का ट्रेन था। फिर चेन्नई से आए हम लोग विशाखापट्टनम, वहाँ
मतलब चेन्नई से जनरल का टिकट कटाए थे हम लोग, तो जनरल वाला बोगी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो वहाँ गार्ड से बात किए, वो हम लोग को विकलांग वाला बोगी में चढ़ा दिए। और वहाँ से आए विशाखापट्टनम, तो वहाँ पर टीटी चेक किया तो हम लोग को निकाल दिया विकलांग वाला बोगी से भी। अच्छा। उसके बाद ट्रेन छूट रहा था, तो हम लोग चलते ट्रेन में ही चढ़ गए, ऐसे ही पूरा दौड़ दौड़ के, इतना सारा सामान, बहुत रिस्क लेके सबको चढ़ाए। उसके बाद लास्ट में हम चढ़े, अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन ये हम लोग का प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे, सब बोल रहे कि झूठ बोल रही है, ऐसे ही सब सोच रहे हैं कि इन लोग खाली आरोप लगा रही है KPR कंपनी के पीछे। चलती ट्रेन में ये लोग किसी तरह अपना मंजिल तक, अपना घर पहुंचने के लिए चलती ट्रेन में दौड़ दौड़ के ये लोग बैठी हैं और किसी तरह। अच्छा, झारखंड सरकार का कोई आदमी नहीं गया था, आप लोग अपने आए हैं? विजयनगरम में फिर मतलब स्लीपर का फिर टिकट वहाँ पर TT से थी के वेटिंग वाला कटवाए, 4,000 कुछ रुपया दिए, कटवाए। उसके बाद बोला कि AC वाला थी बोगी से ही जाओ और स्लीपर वाला आगे में है, वहाँ पर जाना है। तो हम लोग अंदर ही अंदर आ रहे थे, फिर बीच में जाम हो गया, तो फिर विजयनगरम पहुँचे, वहाँ पर TT फिर रुक गया था ट्रेन, तो TT फिर आया, फिर हम लोग को निकाल दी। तब हम लोग सोचे अभी नहीं जा सकते हैं पूरा विजयनगर में। हाँ, फिर उतर गए हम लोग। उसके उसके बाद उसी टाइम रांची से कंट्रोल रूम से कॉल आया, तब हम लोग अपना प्रॉब्लम बताए, तो वो बोले ठीक है, हम वहाँ से किसी से संपर्क करते हैं, उसके आपका हेल्प करते हैं। उसके बाद वही हेल्प किए। हाँ, अच्छा। पुलिस को भेजे, उसके वही हम लोग का देख रेख की, खाना सबका। और वहाँ से 12:45 में हम लोग का ट्रेन में चढ़ा दिया, रांची वाला ट्रेन में। अच्छा, विजयनगर से रांची। हाँ, विजयनगरम से। फिर रांची से आप लोग यहाँ आए। हाँ, क्या, नाम क्या बताएं? सावनी कुमारी। गाँव को? नहीं, लालपनिया।